साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। देखिए 7वें चरण की बीपीएससी बहाली जो है वो विवादों से घिरी हुई है और गवर्नमेंट क्या चाह रही है? गवर्नमेंट चाह रही है कि एक डिक्टेटरशिप की तरह, तानाशाही की तरह जो भी आदेश हो उसको छात्र या फिर शिक्षक माने। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से चेतावनी भरा आदेश जारी हुआ है। आपको पता है कि नियमावली संशोधन को लेकर के जितने भी शिक्षक हैं और अभ्यर्थी हैं बिल्कुल एकमुश्त होकर के सरकार का विरोध कर रहे हैं, इस नियम का विरोध कर रहे हैं और गवर्नमेंट लगातार एक पर एक झटके देती जा रही है। अब पहला झटका क्या हुआ? 4 वर्षों से इंतजार करवाने के बाद, राज्यकर्मी का दर्जा देने का वादा के बाद गवर्नमेंट एक परीक्षा थोप देती है। दूसरा झटका, जब सिलेबस जारी करती है गवर्नमेंट तो वो इतना लेंदी और इतना विस्तृत सिलेबस होता है कि वो यूपीएससी के लेवल को फेल कर देता है। तीसरा झटका क्या होता है कि उसमें निगेटिव मार्किंग को जोड़ दिया जाता है। चौथा झटका कि 2 पेपर की परीक्षाएं होंगी, 250 अंकों की परीक्षाएं 4 घंटे की होगी और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश को अनिवार्य बना दिया गया। लेकिन उसके बावजूद एक जो अभी अभ्यर्थी उससे संभल ही रहे थे कि कट ऑफ डेट का एक विवाद आ गया। अब देखिए परीक्षा जो एसटीईटी की हुई थी वर्ष 2019 में हुई है। अब जो माननीय चेयरमैन साहब बीपीएससी के हैं वो कट ऑफ डेट 1/8/2023 को मान रहे हैं। अभ्यर्थियों का विवाद है, हम उस पर भी चलेंगे। और एक जो बड़ा पत्र जारी हुआ है, माध्यमिक शिक्षक संघ ने एकमुश्त होकर के इसका विरोध कर दिया है कि भाई वो परीक्षा नहीं देंगे। आप चाहे जो भी नियम बनाएं, आप चाहे जितने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो परीक्षा नहीं देंगे और बिना शर्त जो है आपको राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 20 मई से आंदोलन इस गति से रफ्तार पकड़ेगा कि रोक पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा माध्यमिक शिक्षक संघ के जो प्रदेश महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह है उनका कहना है। और जैसे ही इन तमाम बातों को लगातार सोशल मीडिया या अन्य मीडिया में अधिकारी या फिर विभागीय मंत्री लोग देखते हैं तो एक बड़ा आदेश अब शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दिया जाता है। और ये दीपक कुमार सिंह की ओर से, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनकी ओर से जारी किया जाता है 16/5/2023 आज की डेट में। और ये सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दिया जाता है। और इसका जो विषय वस्तु है दोस्तों वह है विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति नियमावली 2023 के विरोध में आंदोलन करने के संबंध में। जी हाँ, और इसमें अंदर कंटेंट आप देखिएगा कि इसमें समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से यह समाचार प्रकाशित होते रहते हैं कि वर्तमान में कार्यरत स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा नई नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कृपया इस संबंध में यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई भी स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक अथवा अन्य कोई भी सरकारी कर्मी जो है अगर नियुक्ति नियमावली के विरोध में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन या अन्य सरकार विरोधी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित किया जाए। और ये दीपक कुमार सिंह के हस्ताक्षर से यह पत्र निर्गत हुआ है आज। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि यह भारतवर्ष जो है एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आंदोलन करने की आज़ादी है। लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि अपनी बातों को अगर सरकार या शीर्ष सत्ता के शीर्ष पर बैठे नुमाइंदे अगर आपकी बातों को नहीं सुनते हैं तो आंदोलन या धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक रूप से एक सिंबॉलिक रूप से अपनी बातों को गवर्नमेंट तक या सत्ता के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का एक तरीका है। और लोकतंत्र इसका इजाज़त देता है, हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है। लेकिन गवर्नमेंट ने, शिक्षा विभाग ने क्या जो ये पत्र निकाला है, क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। स्पष्ट रूप से इनका यह मानना है कि जो समाचार पत्रों या सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ भी जो ये सुन रहे हैं कि भाई नियमावली के विरोध में अब धरना प्रदर्शन होगा या फिर आंदोलन होगा, तो ऐसे गतिविधि में अगर कोई शिक्षक लिप्त पाए जाते हैं, सरकारी कर्मी लिप्त पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या यह उचित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब ऐसा क्यों हुआ है आप देखिए, लगातार 20 मई से आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया गया है। संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने घोषणा कर दी है जैसे ही बीपीएससी के माध्यम से जो चेयरमैन साहब हैं वो लगातार परीक्षा कैसे लेंगे, इजी नहीं लेंगे, आसान नहीं लेंगे, कठिन लेंगे, एसडीएम बनाएंगे, अधिकारी बनाएंगे या शिक्षक बनाएंगे, इन तमाम कन्फ्यूजन्स के बीच अब जो पहले से जो नियुक्त शिक्षक हैं उन्होंने एग्ज़ाम नहीं देने का फैसला किया है। और इसी के बाबत अब एक बड़ा पत्र आंदोलन की जो गति है उसको धीमी करने को लेकर के कार्रवाई का डर दिखाया गया है। एक तरीके से उनमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी अगर आप जो आंदोलन करेंगे इस पत्र के माध्यम से।
अब ये तो आपके ऊपर है कि आपकी इस पर क्या राय है, सही है गलत है, आपके ऊपर। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो विवाद का कारण है। ये कट ऑफ डेट की जो बातें हो रही हैं 1/8/2023 का जो मैंने जिक्र किया था, और अतुल प्रसाद मान्यवर ये बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं और लगातार कई ट्वीट्स इन्होंने किए हैं। और उन ट्वीट्स में देखिए, जैसा कि सुबह भी मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज पेपर जो होगा पेपर 1 वो एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 30 मार्क्स जो है उसमें अनिवार्य है लाना। इसमें कोई सेपरेट मार्क्स इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है, मिला करके 30 मार्क्स आपको लाना है। इसमें निगेटिव मार्किंग जो है नहीं रहेगा, और कट ऑफ डेट जो है वो 1/8/2023 होगा, और अभ्यर्थी जिसमें पास है वो अपने एक विषय को चुन करके आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के बाद जो है विवाद जो है वो जन्म लेता है कि 1/8/2023 अगर आप कट ऑफ देते हैं, एलएसटीटी की परीक्षा 2019 में हुई है, तो जो अभ्यर्थी उस वक्त एलिजिबल नहीं थे और अगर उन्होंने परीक्षा दिया है तो क्या अब वो एलिजिबल हो जाएंगे? अकॉर्डिंग टू उस नोटिफिकेशन के अनुसार वो एलिजिबल नहीं थे और अब वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो विवाद का कारण यही है, भीड़ बढ़ना या अभ्यर्थियों के बीच में एक नाराज़गी पैदा करना, ये तमाम मुद्दे इस कट ऑफ डेट से भी निकल के आ रहे हैं। तो बीपीएससी को भी चाहिए कि इस पर एक बार गहन मंथन करके क्लैरिफिकेशन दे दे। हालांकि अतुल प्रसाद जी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है जो कि आपके सामने है, लेकिन फिर भी विवाद इस पर है, अभ्यर्थियों के बीच असमंजस है, तो इस असमंजस को दूर करना चाहिए। बाकी हम देखेंगे कि 20 मई से किस प्रकार से माध्यमिक शिक्षक संघ ने जो परीक्षा देने से इनकार किया है या फिर आंदोलन में गति लाने की जो लगातार उन्होंने घोषणाएं की हैं, और उस बाबत जब शिक्षा विभाग का ये बड़ा पत्र जारी हो जाता है कि जो आंदोलन करेंगे उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, तो अब देखना होगा कि सरकार और शिक्षक दोनों आमने सामने हैं, आर पार के मूड में है, ना वो आगे ना ये पीछे। देखना होगा कि आगे नियमावली में संशोधन या फिर शिक्षक परीक्षा देने पर मजबूर। धन्यवाद।